नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम बात करेंगे दो जगह जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है, मोकामा और गोपालगंज। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। देवजानी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज ईवीएम की इज्जत बच गई? जी हाँ, वो तो बची है, लेकिन आपका मोकामा में जिस ढंग से वहाँ पे जीत हुई है, वो मैं तो बोलूँगी वो पार्टी सेंट्रिक नहीं है। वो जिनके नाम पे वोट गिरा वो उनका, हाँ जी, उनके जो एक माने लोग तो यहाँ पे उनको औरा ही बोलते हैं, उनके औरा और उनका अलंकृत सुसज्जित तरीके से जो हर साल मतलब उनका जो एक दबदबा बना हुआ है, उसकी जीत हुई है। कोई भी पार्टी से वो रहते हैं, अगर वो कोई भी पार्टी के तरफ से वो रहते तो मोकामा में जीत उन्हीं की होती। ये चीज़ तो उन्होंने दर्शाया है इसके पहले भी कि निर्दलीय भी जीते हैं, जदयू से भी जीते हैं और राजद से भी जीते थे पिछली बार। उनकी सदस्यता जाने के कारण से फिर से यह हो रहा है। लेकिन बात यह है कि चिराग पासवान के आने के बाद से जो माहौल बना था वो कहाँ नज़र नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नज़र आया। अगर आप देखेंगे वोटों में अंतर पड़ी है। बस यही है कि बीजेपी अगर थोड़ा पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अप्रोच करते हैं तो चीज़ें बदलती, क्योंकि इतने सालों से लोगों को आदत है, लोग मैंने एक कहते हैं ना कि आपको आदत पड़ जाती है कि लोग दिल से मानने लग गए हैं भाई छोटे सरकार है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई बब्बर शेर कोई इंसान नहीं है, बब्बर शेर का जो ताकत है वो जनता में है। तो जनता जिस दिन बब्बर शेर बन जाएंगे वहाँ पे चीज़ें मोकामा में भी बदल लेगी। और आपकी रही बात है कि मोकामा में इतने साल में बदलाव क्या हुआ, अगर आप मुझे पूछिएगा या फिर बिहार के कोई भी कोने में कोई भी महिला को पूछ लीजिए, क्या वो मोकामा जाना चाहेंगे? मुझे तो लगता है सब ना भूलेंगे। तो अगर समय था मैडम जब मोकामा में अपराध की खेती हुआ करती थी, लेकिन हम लगातार घूमे हैं मोकामा में। टाल इलाका जो कि आपको मोकामा स्टेशन आने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, नाव ही एकमात्र सहारा था। वैसे टाल इलाका में कहा जाता है कि अनंत सिंह ने जो काम किया है, अनंत सिंह के पास यदि कोई जाता था तो उसे वो खाली हाथ वापस नहीं आने देते थे। और लोगों को यह महसूस होता है कि हम किसी बड़े आदमी के पास, किसी नेता के पास नहीं जा रहे हैं, हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर उनको बाहुबली का नाम ही मत दो आप, है ना। और दूसरी बात है कि एक आप सिर्फ उस इलाके के लोगों से मत पूछिए, अब बिहार के हर एक इलाके में, हर एक स्टेट में उनकी जो छवि है या फिर जो अलंकृत सुसज्ज होकर वो अपने राजनीति वहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे उनकी जीत हुई है। मैंने कोई भी आपका महागठबंधन की जीत नहीं हुई है। और अगर सही में अगर बीजेपी थोड़े उस जगह पे पहले से काम करते और एक यंग नेता, युवा नेता अगर चिराग पासवान जी को उनको उनके थ्रू अगर चीज़ें करवानी थी, पहले उतारना था, तो चीज़ें बदलती। एटलीस्ट आंकड़ों में तो फर्क आई। ऐसा नहीं कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, लोगों को लोग इतने सालों से वो मानने लग गए कि भैया नेता वो है तो नेता वही रहेंगे। लेकिन असली खेल जो है वो जनता ही करती है और जनता ने करके दिखाया, क्योंकि आंकड़ों में फ़र्क पड़ी है। तो इसीलिए बार बार अगर लोग अगर बोल रहे हैं कि शेर वहाँ पे जीता है, बब्बर शेर है, तो मेरे हिसाब से बब्बर शेर कोई नेता नहीं है, बब्बर शेर असली आपका जनता ही है। जीत तो अनंत सिंह की हुई है, महागठबंधन की जीत नहीं हुई है, ये बात सही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार शेर के सामने सवा शेर को उतारा है। कई लोगों से हमने बीजेपी के भी लोगों से बात की, उनका साफ कहना था कि जैसा आदमी है उसी हिसाब से उतारा गया है, क्योंकि यदि बाहुबली है तो बाहुबली को ही उतारेंगे। धन बल सारा चीज़ का आपको पता है कि बिहार के चुनाव में लगातार कई दशक से होते आया है और हमें लगता है कि अभी होते रहेगा। वैसी स्थिति में यह जो हार है, जो माना जा रहा था कि बीजेपी का साथ है, चिराग पासवान लास्ट टाइम में उतरे, चिराग पासवान का जो बाढ़ से लेकर मोकामा तक को जो शो था वो एक ऐतिहासिक शो था। लेकिन भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। डेफिनेटली नहीं हो पाई, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट आंकड़ों में फ़र्क पड़ी है। लेकिन अगर सही में उनको उतारना था और अगर ये बीजेपी ने पहले से ही सोच के रखा था, तो मुझे लगता है अप्रोच थोड़ा पहले करते, 1 महीना पहले करते, 2 महीना पहले करते, या बहुत पहले से ही चीज़ें सही होती, तो आज बीजेपी की वहाँ पे जीत होती जैसे गोपालगंज में जीत हुई है। मैडम, बीजेपी को यह एहसास हो गया चुनाव के दरमियान ही, नॉमिनेशन से लेकर लगातार हमने वहाँ का कवरेज दिखाया है, बीजेपी को जब एहसास हो गया कि हम यह सीट नहीं जीत पाएंगे, तब उसे चिराग पासवान की याद आई। चिराग पासवान से लगातार मीटिंग का दौर चला और अंततः बीजेपी ने चिराग पासवान को मना लिया। लेकिन चिराग पासवान के पास 3 दिन का समय, 3 दिन भी हम नहीं बोलेंगे, जिस दिन आए
उसी दिन ही वो निकल गए हैं। तो मैं तो बोलूँगी लास्ट 2 दिन में उन्होंने जो किया और हमारे पार्टी ने जितने भी सपोर्ट किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑरा, उनका जो एक पॉजिटिव जो हमारे जनता के बीच में वो दिखा, और तभी आपके आंकड़ों में फ़र्क पड़ा है। जीत तो भले ही गए क्योंकि भाई वो पार्टी सेंट्रिक नहीं था, वो आदमी सेंट्रिक था, तो वो तो जीत गए, लेकिन ये जीत को एक कहते हैं ना कि जीत के हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, तो यहाँ पे लेकिन बाजीगर जो बोलेंगे वो बीजेपी है और डेफिनेटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, क्योंकि आंकड़ों में फ़र्क पड़ी है। अब आगे 2024-25 में चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी। लेकिन आरजेडी कह रही है कि चिराग पासवान को जिस वोट के लिए ले जाया गया था, पासवान वोट की संख्या भी वहाँ अच्छी खासी है, पिछड़े अति पिछड़े, वह वोट जो है चिराग पासवान के जाने के बाद भी पलटा नहीं जा सका। आरजेडी के खेमे में जो वोट था उसी खेमे में रख। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तो बोलूँगी कि आरजेडी की भी या फिर महागठबंधन की भी ज़रूरत नहीं थी आनंद सिंह जी को। वो अकेले अगर निर्दलीय होके भी पहले भी जीते हैं, वो जीत जाते। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये सब मतलब अभी जस्ट बिकॉज चिराग पासवान जी ने बीजेपी का साथ दिया और एंड मोमेंट पे उन्होंने रोड शो करके सबको चौंका दिया, और अगर ऐसा डरावना माहौल नहीं होता तो हम लोगों ने देखा बहुत सारी वीडियो क्लिपिंग्स, ऑडियो क्लिपिंग्स, अलग अलग तरीके से लोगों ने हाँ प्रदेश अध्यक्ष वो एकदम टोटली मैंने कोई उसमें ना उनकी आवाज़ है ना वो ऐसे बोलते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर वो इतना श्योर था। तो ये कहीं ना कहीं वो डर गए थे बोल के उन्होंने ये गलत कदम लिया। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें सीखने को भी मिला, और सीखने को यही मिला कि चीज़ें अगर सही में अगर आप थोड़े बीजेपी अगर पहले से करते और थोड़े चीज़ों को अगर और प्लानिंग करते और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले ही उन लोगों ने मना लिया, अगर उनको पावर का पता था कि चिराग पासवान जी का क्या पावर है, उस पावर का इस्तेमाल ही आपको करना था तो पहले कर लेते। मैडम कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई है, चिराग पासवान को पहले लाना चाहिए। एग्जैक्टली। यदि चिराग पासवान 10 दिन भी प्रचार कर लिए रहते तो मोकामा की एकदम मोकामा की स्थिति बदलती, और अगर मोकामा की स्थिति बदलती तो मैं तब कहती कि बब्बर शेर यहाँ पे जो है वो जनता है, और उन्होंने सही फैसला लिया और उन्होंने सही शेर का साथ दिया। गोपालगंज को लेकर क्या कहें? जी, गोपालगंज को लेकर मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बीजेपी ने एक श्योरिटी था कि भाई वो जीत जाएंगे, जीत तो गए, लेकिन उनकी जो संख्या में जो कमी आई है वो एक सोचने वाली बात है। कम मार्जिन, काफ़ी कम मैंने आपका कम रहा है मार्जिन, वो एक सोचने वाली बात है। लेकिन जीत होती है उसको, हाँ चाहे एक वोट से क्यों ना, लेकिन ये एक उनको एक मान लीजिए एक हम तो बोलेंगे एक कॉल है, अलर्ट है कि भाई आपको आगे के लिए उनको सजग रहना पड़ेगा कि इतना लीनियंटली या फिर इतना कैजुअली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं आप बीजेपी के तरफ से हो, काम करना पड़ेगा, बार बार वहाँ पे लगातार जाना पड़ेगा और चीज़ों को ठीक करनी पड़ेगी। और वहाँ पे भी मैं वही बोलूँगी कि चिराग पासवान जी के वजह से ही चीज़ें बदली हैं। थोड़े बहुत जो भी आपके आंकड़ों में फ़र्क आई, अगर पहले से होते, चिराग पासवान जी अगर पहले से वहाँ पर भी जाते तो डेफिनेटली आंकड़ों में जो एक ह्यूज गैप होना चाहिए था वो भी होता। मैडम 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, हालांकि एक सीट दोनों गठबंधन को मिला है, लेकिन फिर भी बीजेपी का जहां मनोबल गिरा है, महागठबंधन का मनोबल निश्चित तौर पर टाइट हुआ होगा। और इसी क्रम में आपको 5 दिसंबर को कुढ़नी का भी उपचुनाव होने वाला है, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जो होने वाला है, उसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? मैं तो ये बताऊंगी कि अगर वहाँ पे फिर से अगर आपके उपचुनाव वहाँ पे भी हो रहे, तो अगर बीजेपी के ऐसे कोई प्लानिंग है कि वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही लेके उनको काम करना है, या फिर हमारी पार्टी अगर उनके साथ देगी, मुझे नहीं पता क्या ये होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे लगता है कि अभी से तैयारी करनी चाहिए, ना कि लास्ट मोमेंट पे 5 को है तो इसीलिए ना कि भाई आप एंड मोमेंट पे 2 दिन पहले आप वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पे ले जाए, क्योंकि अभी एंटायर बिहार को पता है कि यूथ के नेता, यूथ आइकॉन अभी चिराग पासवान सर ही हैं, और लोग इसको मानने लगे, जानने लगे, और वो काम भी कर रहे हैं। तो अगर सही में अगर बीजेपी के साथ अगर ऐसा कुछ होने वाला है, ये तो वहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन अगर ऐसा होगा तो पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मैडम आखिर में चलते चलते ही है कि क्या आपको नहीं लगता है कि कुढ़नी का चुनाव लोजपा आर को लड़ना चाहिए? इससे क्या होगा कि बीजेपी भी फुल सपोर्ट करेगी, चिराग पासवान जो इधर दौरा कर रहे हैं उनको भी अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, और अच्छी खासी संख्या है। ऐसे तो चिराग पासवान जाति से बनकर नेतागिरी नहीं करते हैं, लेकिन कुढ़नी का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर यदि चिराग पासवान लड़ते हैं तो उनको भी अपना एहसास हो जाएगा कि मेरा क्या कद बढ़ रहा है। देखिए ये तो डिसीजन वही लेंगे फाइनल, अभी ऑलरेडी वो देखिए लड़ना तो चाहिए डेफिनेटली, लेकिन फाइनल जो एक ऑथोराइज जो आपका ये है कि पार्टी के पक्ष में क्या है, हम लोग को अपने
अपने आंकड़े भी देखने होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चीज़ों को कैसे आगे लेके पार्टी के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर वो सारी चीज़ें सही जगह बैठेंगी, सेम पैरेलल लाइन पे बैठेंगी, सेम आपके एक लेंथ पे होंगी, तो आई थिंक चीज़ें सही दिशा पे जानी चाहिए। और कुडनी अगर चिराग लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। और अगर बीजेपी के तरफ से भी अगर वो अगेन उनका साथ देते हैं तो मैं तो बोलूँगी कि भाई चीज़ें पहले से ही प्लान होनी चाहिए। एंड मोमेंट पे आपको अगर अपना माने अगर आप सर को, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर आप ऐसा मिसाइल अगर आप उतारना चाहते हैं तो ऐसा मिसाइल से हमेशा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनका पावर बहुत बड़ा है, उनका ऑरा बहुत बड़ा है, एक पॉजिटिव ऑरा है और एक काम कर रहे हैं। तो पहले से ही चीज़ों को प्लान कर लेनी होगी, पहले से ही चीज़ों को सेट करके आपको उस जगह को अगर बदलना है और अगर विकास के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें पहले से प्लान होनी चाहिए। धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोकामा में स्थिति इनकी बेहतर है। चिराग पासवान को काफ़ी देर से बुलाया गया, यदि समय मिलता तो निश्चित तौर पर आज मोकामा की भी तस्वीर अलग रहती। लेकिन चिराग पासवान का ही असर है कि वोटों का मार्जिन जो है पहले से जीत का अंतर घटा है, और कुडनी में यदि चिराग पासवान लड़ते हैं या बीजेपी पहले से उन्हें वहां सेट करती है तो निश्चित तौर पर वहां इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।